हेलो गाइस, वेलकम टू यूट्यूब चैनल एनिमेट एक्सप्लेन। तो आज हम वन पीस के एपिसोड नंबर 653 को एक्सप्लेन करने वाले हैं, जहां हम एपिसोड के स्टार्टिंग में देखते हैं डोफ्लेमिंगो लॉ को बताता है कि 800 साल पहले 20 किंग फ्रॉम 20 कंट्रीज साथ आए थे वर्ल्ड के सेंटर पर, जहां उन्होंने अलायंस बनाकर एक ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट किया जिसे आज हम वर्ल्ड गवर्नमेंट के नाम से जानते हैं। और जिन्होंने वो वर्ल्ड गवर्नमेंट बनाई थी वो मरिजुआ चले गए अपने फैमिली के साथ रहने के लिए, पर उनमें से एक किंग ने वहाँ रहने से मना कर दिया, जो कि अलाबास्ता के किंग थे। और उन्हीं 19 किंग के डिसेंडेंट को आज हम सेलेस्टियल ड्रैगन के नाम से जानते हैं। और जब ये 19 किंग मरिजुआ में रहने लगे तो इनके कंट्री में कोई राजा नहीं था, तो उस कंट्री ने अपना अपना राजा चुनना शुरू कर दिया। और ड्रेसरोसा के लोगों ने अपना राजा किंग रिकू को बनाया, क्योंकि उनके पहले राजा मरिजुआ चले गए और उनके पहले किंग का नाम था डोंक्योटे फैमिली, और वो डोफ्लेमिंगो के पूर्वज होते हैं। तो इस हिसाब से डोफ्लेमिंगो एक सेलेस्टियल ड्रैगन है और जिसे सुन लॉ हैरान होता है। और तभी हम सनी का सीन देखते हैं जहाँ जियोला ने उन सभी का हाल और भी बदतर कर दिया होता है, और जियोला खुद उन्हें ग्रीन बीट लेके जा रहे होते हैं। और यह ब्रुक ने उन सभी लोगों को धोखा देकर जियोला की टीम को ज्वाइन कर लिया होता है, और जियोला उसे गाना गाने का बोलती है और जियोला उसके वायलिन को भी नॉर्मल कर देती है, पर ब्रुक उसे नॉकआउट कर देता है और सभी लोगों को पहले जैसा कर देता है। और हम कोलोसियम के बाहर का सीन देखते हैं जहाँ पर जोरो विका के साथ खड़ा होता है। और फिर हम थोड़ी देर पहले का सीन देखते हैं जहाँ सांजी जोरो से बोलता है कि नामी को बचाने मैं जाऊंगा, क्योंकि तुमसे ज़्यादा उसकी फिक्र मुझे है। और जोरो मान जाता है और सांजी किनेमोन को उस टॉय फैक्ट्री का मैप देता है और उन्हें एक ट्रांसपोर्टर स्नेल भी देता है ताकि वो उसे कांटेक्ट कर सके। और वो चला जाता है। और अब जोरो किनेमोन से बोलता है आखिर अब हम और अंदर कैसे जाए, क्योंकि वो जगह चारों तरफ से प्रोटेक्ट होती है। और किनेमोन बोलता है आराम से काम करना, क्योंकि कुछ देर पहले कुछ लोगों ने मुझे पकड़ लिया था। और जोरो तो उस गेट को अपने स्वॉर्ड से काटने की बात करता है, पर किनेमोन उसे डांट कर बोलता है कि मैंने कहा शांति से। और तभी वह ऊपर से बाटलों में गुजर रहा होता है और तभी वो जोरो को देख लेता है और उसे देख वो बोलता है ये तो जोरो सेनपा है। और लोग बोलते हैं कि उसने विस्की पिक पर 100 लोगों के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे और रेनिस लॉबी पर तबाही मचा दी थी। और उसने स्ट्रॉ हैट को हमेशा सपोर्ट दिया है, और वो लूफी सेनपाई का राइट हैंड मैन है और उसे वाइस कैप्टन के रूप में भी कंसिडर किया जाता है। और ये सभी वो अपने मन में बोलकर रोने लगता है और वो बोलता है कि जोरो सेनपा कितने कूल है। और फिर वो जोरो सेनपा बोलकर रोने लगता है और उसे देख किनेमोन जोरो से बोलता है कि क्या तुम उसे जानते हो। और जोरो बोलता है नहीं, मैं तो इस इंसान को पहली बार देख रहा हूँ। और फिर सीन शिफ्ट होता है जहाँ हम लूफी को देखते हैं जो कि रिबेका को चेयर कर रहा होता है, और एक कैदी बोलता है कि यह तो बहुत एक्साइटेड लग रहा है। और फिर हम सनी का सीन देखते हैं जहाँ चॉपर, नामी और मोमो ब्रुक का शुक्रिया अदा करते हैं, और नामी ब्रुक को जियोला को सिर्फ प्रोजन स्टोन वाली हथकड़ियाँ पहनाने का बोलती है, पर ब्रुक उसे बोलता है हथकड़ियाँ तुम पहनाओ क्योंकि तुमने ड्यूल फ्रूट नहीं खाया है। पर तभी जियोला उड़ जाती है जिसे देख वो सभी लोग डर जाते हैं। और जियोला बोलती है सोल किंग तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे बेवकूफ़ बनाने की। और वो एक पावरफुल अटैक उन लोगों पर कर देते हैं जिससे वहाँ कलरफुल बादल छा जाते हैं। और फिर वो अपना हेवंस डोर आर्ट अटैक उन पर कर देते हैं जिससे वहाँ अजीब सा जंगल बन जाता है, और वो जोर जोर से हंसने लगते हैं और वो लोग बहुत डर जाते हैं। और यहाँ हम पैलेस का सीन देखते हैं जहाँ बीबी फायू ग्लैडियोलस को शांत रहने का बोलती है, और ग्लैडियोलस बोलता है कि क्या तुम देख नहीं सकती, उस औरत वायलेट ने हमें धोखा दे दिया है, उसने हमारा प्लान खराब कर दिया है सांजी को पकड़ने का ताकि हम उसके प्लान को पता कर सकें, पर वो तो उसी के साथ भाग गई। और हम वायलेट को देखते हैं जहाँ सांजी उसे बोलता है कि मैंने तो तुम्हें हार्बर पर रुकने का बोला था, पर वायलेट बोलती है वहाँ नेवी वाले आ गए थे और यहाँ सभी जगह
और ये सभी जगह निवी ने घेर ली है और वो अपने एबिलिटी से 4 किलोमीटर का एरिया में जो भी हो रहा है वो देख सकती है। और वो सांजी को बोलती है तुम मेरी फिक्र मत करो। और वो सांजी को बताती है कि मुझे तुम्हारी शिप कहीं दिखाई नहीं दे रही। तभी हम सनी का सीन देखते हैं जहाँ वो सभी लोग जोला से लड़ने के लिए रेडी हो जाते हैं क्योंकि उनके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं होता। और नामी उस पर अपने क्लाउड से हमला करती है पर जोला उसके क्लाउड को खा जाती है और वो नामी पर अटैक कर देती है पर ब्रुक उसे रोक देता है और जोला अपने बहुत से हाथ निकालती है और ब्रुक को रोकने लगती है। और यहाँ चॉपर नामी को बताता है कि गोला बैरल तैयार है ताकि वो जोला पर कैनन फायर कर सके। और नामी उस पर निशाना लगाती है और उस पर अटैक कर देती है जिससे जोला का आर्ट बेकार हो जाता है और वो नीचे गिरने लगती है और सनी पर लैंड करती है। पर तभी मोमो उस पर अटैक कर देता है और नामी भी थंडर क्लाउड से जोला के उस ऊपर हमला कर देती है जिससे वो अनकॉन्शियस हो जाती है। और ये सभी वायलेट सांजी को बता रही होती है कि मैंने अभी तुम्हारी शिप पर लाइटिंग देखी। और सांजी को समझ आ जाता है कि यह जरूर नामी होगी। और इसी के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।